ये वीडियो CHSL 2022 के लिए पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड है। अगर आपका मेंस का एग्ज़ाम हो गया है तो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए एसएससी ने नोटिस डाल दिया है। आपको बता दूं कि पहले आपका रिज़ल्ट आने के बाद टियर 2 का ऑप्शन फॉर्म या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस होता था, लेकिन अब डिपार्टमेंटल डीवी जब से आया है, रिज़ल्ट आने से पहले ही आपका पोस्ट ऑर्डर भरवा लिया जाता है। तो इसमें जो हम पहले पॉइंट पर बात करेंगे वो है कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है। आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट है, किसकी पोस्ट कहाँ गया, तो उस पर हम बात करेंगे। नंबर 2, स्टेट वाइज वैकेंसीज़ कि किस पोस्ट की वैकेंसी कहाँ पर है आपकी, और पोस्ट भरते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। अभी CHSL 2021 का स्टेट ऑप्शन फॉर्म मांगा गया था बहुत सारे डिपार्टमेंट का, या अभी ज्वाइनिंग चल रही है, तो क्या कुछ उसमें देखने को मिला है, उन सबको हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग यानी कि स्टेट वाइज वैकेंसी, जितनी भी पोस्ट है उनकी स्टेट वाइज वैकेंसी के लिए गोल्डन बुक आती है। 2019 से CGL और CHSL दोनों के लिए ही ये चैनल से प्रोवाइड कराया जाता है। मैंने इस पर काफ़ी कुछ हेल्प मतलब अपनी पूरी एनर्जी लगाई हुई है और एक बहुत ज़्यादा हद तक आपके लिए हेल्पफुल रहता है। तो ये बुक में आपको क्या क्या रहता है, आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वो रहेगी स्टेट वाइज वैकेंसी। आपको मोर देन 85 to 90% पोस्ट की जो भी काम की हैं आपको सब इसमें अवेल करा दी गई हैं, आपको मिल जाएगी। जिसकी नहीं है, मान लो सपोज़ करो अगर आप देखते हो कि सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस का नहीं है, या फिर अगर आप देखते हो कि कोई एक दो डिपार्टमेंट जो आपके डिज़ायर CGDA का नहीं है, तो उसके एलोकेशन कैसे होते, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस कवर करता हूँ। ज्वाइनिंग में जो दिक्कतें आती हैं वो सब चीज़ें मैं देखता हूँ, तो आपको उसके बेसिस पे भी आपको इसमें इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी, तो आपके लिए काफ़ी कुल हेल्पफुल रहने वाला है। ये बुक है जो ये कॉस्ट इसकी जो रखी गई है, मैं बता दूं आपको, ये 100 रुपीज़ ये कॉस्ट हर बार बुक जाती है। इस बार भी इसकी कॉस्ट ये रखी गई है। अब ये बुक अगर आप लेना चाह रहे होगे करीब 150 पेज की करीब होगी, बिकॉज सभी की स्टेट वाइज और सारी इन्फॉर्मेशन इसमें और भी इससे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके ले सकते हो। टेलीग्राम पर चैनल जो लिंक है वो मैंने डाल रखा है नीचे कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। जब चैनल पे जाओगे तो यहाँ पर मेरे नाम पर अरुण पे क्लिक करके आप मुझे मैसेज करके ये बुक ले सकते हो। और एक पेड सर्विस जो कॉल वाली चलती है, हर साल चलती है, वो भी कल से स्टार्ट करी गई है। अभी रोकी गई थी, कुछ कैंडिडेट के मैसेज आए थे, तो कल सुबह से ये स्टार्ट होगी। इसमें क्या रहता है, इसमें पोस्ट प्रेफरेंस आपके मार्क्स के हिसाब से बेस्ट क्या हो सकता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ये गोल्डन बुक इसमें पेड सर्विस वाले में फ्री रहती है, जो कॉल वाली सर्विस रहती है। और सर्टिफिकेट के आपके इश्यूज़, ज्वाइनिंग में जो इश्यूज़ आते हैं आपके, बहुत सारे कैंडिडेट की बहुत तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि उनके डॉक्यूमेंट्स का इशू रहता है, उनके मेडिकल में प्रॉब्लम है, तो उन सब चीज़ों को इसमें कवर किया जाता है। इसके बाद स्टेट ऑप्शन में भी हेल्प करी जाती है आपकी, मल्टीपल टाइम कॉल और चैट का ऑप्शन रहता है आपका। CGL 2022 में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया था, इसकी वजह से चीज़ें आपने देखी होगी कम टाइम के अंदर। तो ट्राई करिएगा कि यार अगर आप लेना चाह रहे होगे तो आप विद इन टाइम में लीजिएगा, ताकि मैं आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करा पाऊँ। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे भरना है पोस्ट प्रेफरेंस। देखो, पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए बेसिक 3 चीज़ों का, क्योंकि देखिए बहुत ये कॉम्प्लिकेट चीज़ें हो जाएंगी, आप एक साथ 50 चीज़ें देखोगे तो प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि एक कैंडिडेट जब भरने जाता है तो वो सभी चीज़ें देखता है कि प्रमोशन कहाँ मिलेगा, किस में ग्रोथ जल्दी तेज़ है आपका, किस में पावर अच्छी है, किस में डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो ये सब चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे। तो आप बेसिकली 3 चीज़ों को पहले आप ध्यान में रखिए कि आप जो पोस्ट भरने जा रहे हैं उसके लिए पहले पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो SSC ने डाला है, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा है, वो चाहिए, जिससे कि आप पोस्ट कोड पता कर पाओ कि किस पोस्ट का क्या कोड है। क्योंकि आपको पोस्ट जब ऑनलाइन भरेंगे तो पोस्ट कोड भरना होता है, उसका नाम नहीं भरना होता है। नंबर दूसरा जो आपको ज़रूरत है वो स्टेट वाइज वैकेंसी, जो मैंने अभी गोल्डन बुक मैंने बताई है आपको, जिस पे काफ़ी एफर्ट लगता है, वो आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज पता होनी चाहिए। अगर आप पर्टिकुलर एक किसी पोस्ट के लिए टारगेटेड है तो आप उसका भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो आप देख सकते हैं। बिकॉज मान लीजिए अगर आप यूपी के लिए देख रहे हैं और राजस्थान के लिए देख रहे हैं, आपको एक पोस्ट नंबर 1 पे रख रहे हैं और आपकी राजस्थान में या यूपी में या फिर दिल्ली में उसकी पोस्ट ही नहीं है या बहुत कम है, तो आपको वो नहीं रखना चाहिए, राइट। और SSC का वैकेंसी चार्ट, बहुत सारे कैंडिडेट मुझे हर बार मिलते हैं जिनको SSC का वैकेंसी चार्ट ही नहीं पता रहता है पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम तक। तो ये 2 चीज़ें आपके पास रहनी ज़रूरी है। और तीसरा, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो पोस्ट आप भर रहे हैं उसमें जो आपको स्टेट दिया जाएगा, स्टेट का अलोकेशन होगा, वो रैंक बेसिस पे, यानी आपसे पूछा जाएगा
या वो अपनी मर्ज़ी से रैंडम एलोकेशन करते हैं। तो ये 3 चीज़ों के इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप चाहो तो पोस्ट को भरोगे तो आपके लिए काफ़ी कुछ आसानी रहेगी, राइट। देखो यार, एक बुक डिज़ाइन करा गया मेरे द्वारा, काफ़ी एफर्ट लगाया गया इसके लिए। ये कंप्यूटर के रिगार्डिंग आपके लिए बुक है। ये CGL, CHSL और MTS, या फिर आप बात करो बैंक्स के लिए भी जा रहे हो, बेसिकली SSC एग्ज़ाम्स पे मैं बहुत टाइम से टारगेटेड हूँ। तो ये कंप्यूटर के रिगार्डिंग एक बुक है और ये बुक मंडे से अवेलेबल हो रहा है। आपका कॉस्ट क्या कुछ रहेगी, बहुत ज़्यादा कोशिश किया गया इसको अप टू डेट रखने के लिए और कंटेंट को बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ करने के लिए, ताकि कम समय में आप कंप्यूटर का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सको। जितना भी SSC का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा बुक डिज़ाइन करा गया है। आपका कंटेंट जो रखा गया है, शॉर्ट पॉइंट्स वाइज नोट्स बनाए गए हैं इसमें, ताकि आप एक बार ही को देख सकते हो। MCQs रखे गए हैं जो आपके विथ आंसर और एक्सप्लेनेशन। उससे ये होगा आपका कि आप हर टॉपिक के बेस पर, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बात करूँ CPU पर, तो CPU पर बेस्ड आपको 20 सवाल मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो SSC के अभी CGL का और CHSL का मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसके भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये बुक आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत हद तक हेल्पफुल होने वाली है। मेंस का भी आगे एग्ज़ाम है और आपको पता है कि कट ऑफ क्लियर करना SSC का कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कई सारे कैंडिडेट 2022 में रह गए थे आपके। अब हम बात करते हैं सबसे पहली चीज़ जो आपको ज़रूरत है, ये पोस्ट कोड वाला यानी कि स्टेट ऑप्शन फॉर्म। ये फॉर्म आपको ज़रूरत नहीं है, इस फॉर्म की ज़रूरत है सिर्फ कोड जानने के लिए। जैसे मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इसका L29 कोड है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है L35 है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस L39। तो आपको यही कोड पोस्ट कोड में भरना है। जैसे मान लीजिए नंबर 1 पे आपको चाहिए लबासना लाल बहादुर शास्त्री, तो आप L26 नंबर 1 पे भरेंगे। अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन चाहिए तो नंबर 27 इसके नीचे डाल दोगे। या फिर मान लीजिए नंबर 2 पे आपको ये डालना है, मान लीजिए सपोज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस डालना है L39, तो आप नंबर 2 पे L39। तो ऐसे करके भरना है, इसलिए आपको कोड ज़रूरी है। आप इसके लिए क्या करिए, ये पूरा यहाँ से लेकर 1 से 51 तक है, इसको पहले बैठ के बना लीजिए, भर लीजिए और इसी को देख करके आप वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे भरेंगे। ये लॉगिन पेज है, लॉगिन नहीं हो रहा होगा। SSC अपनी परंपरा को निभाते आ रही है, आपको पता ही है कि जब भी कोई ज़रूरत चीज़ें डाली जाती है तो इनका सबसे पहले यही बोल जाता है। तो वेट करिएगा, कल से लॉगिन हो रहा है तो हो जाएगा। और ये अपडेट करने का भी रहता है, जो आपने ऑप्शन भरा है उसको चेंज भी कर सकते हैं। जल्दबाजी मत करिएगा, पहले दिन आराम से देख समझ लीजिए, स्टेट वाइज वैकेंसी को एक बार आप कंपाइल कर लीजिए, फिर आप इसको भरिएगा। लॉगिन करके आपको पेज खुल जाएगा और आराम से उसको सेव करिएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डेडलाइन है 22 से लेकर 27 तक। जो लोग पेड सर्विस अवेल करना चाहोगे, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 26-27 तक वेट मत करिएगा यार, मेरे लिए भी चीज़ें पॉसिबल नहीं रहती है, राइट। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर आप ये मिस कर देंगे तो आपको कोई भी पोस्ट नहीं दी जाएगी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी पोस्ट अलोकेट कर दिया जाएगा। ये फॉर्म भेजने की देखो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये आपको एक रेफरेंस के लिए है। आपको सारा कुछ ऑनलाइन ही सबमिट करना है। ये SSC का वैकेंसी चार्ट है, लेटेस्ट है अभी आपका, और ये 21 तारीख को SSC ने डाला है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गोल्डन बुक जब आपको मिलेगी उसमें मिल जाएगा, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल नीचे जो है उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं वहाँ पर ये वैकेंसी चार्ट अपडेट कर दूँगा, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं सबसे आगे जो इम्पोर्टेंट है ये 2 चीज़ों पर। सबसे पहली चीज़ देखिए कि अगर मान लीजिए आप रिजर्व कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी का मतलब है आप OBC हैं, EWS हैं, SC ST हैं, और आपने जनरल की कट ऑफ क्लियर कर ली। इसका मैं मतलब समझाता हूँ क्या है। जैसे मान लीजिए कट ऑफ जाती है जनरल की 280 और आपके 282 नंबर आ जाते हैं OBC के, मिनिमम कट ऑफ है किसी पोस्ट के लिए, तो आपका जो कट ऑफ क्लियर होगा वो जनरल से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो जब आपका स्टेट प्रेफरेंस मांगते हैं, देखो जब आपका पोस्ट मिल जाएगा तो वो डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा। कुछ डिपार्टमेंट पूछते हैं, कुछ नहीं पूछते। तो ये प्रॉब्लम वहीं आएगी जो डिपार्टमेंट आपसे स्टेट ऑप्शन पूछता है। तो जब वो स्टेट ऑप्शन पूछेगा तो वहाँ पर आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका अलोकेशन जनरल के हिसाब से कर देगा। उसका देखो उससे नुकसान आपका ये हो कि मान लीजिए आप OBC या EWS से हो और आपके 282 नंबर हैं, तो आप अपनी कैटेगरी में टॉप रैंक में कहीं हैं, लेकिन जनरल के रैंक में आप नीचे आ जाएंगे। तो उस केस में आपका स्टेट लेने में आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे अभी CGHS में काफ़ी कैंडिडेट को प्रॉब्लम आई, टॉप रैंक थे, फर्स्ट सेकंड रैंक EWS में थे, लेकिन कट ऑफ जनरल से क्लियर हो गई तो उनको दूर का लोकेशन मुंबई, बेंगलोर उस तरफ मिल गया, और वहीं नीचे वाले रैंक में उनको अपना खुद का स्टेट UP या फिर राजस्थान अपना होम स्टेट मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा इनजस्टिस है। DOPT का रूल कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए।
अगर आप जनरल की कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलना चाहिए जो बाकी एसएससी की सारी पोस्टें देती हैं। ये एक प्रॉब्लम वाली है, लेकिन मैं आपको बताऊं एलोकेशन में मैक्सिमम डिपार्टमेंट आपके ये हैं जिनको रूल के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। आप जब ये ज्वाइन करोगे डिपार्टमेंट तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, लेकिन फिर भी आप अभी से अलर्ट रहिए। एक मैं आपको बता दूं कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो और आपने मान लीजिए कट ऑफ जनरल की क्लियर कर ली, जैसे 282 नंबर आपके आ गए, लेकिन आप कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम है सिर्फ अपनी कैटेगरी से क्लियर करते हो। कंप्यूटर में मान लीजिए आपको 8.5 नंबर चाहिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जनरल की एससी के लिए, और जनरल को 15 चाहिए और आपके नंबर 12 नंबर आए हैं, तो आप जनरल की कट ऑफ तो क्लियर नहीं कर पाए और कट ऑफ एससी क्लियर कर लिया आपने कंप्यूटर में, तो आप अपनी कैटेगरी में ही क्वालिफाई करोगे, यानी आप एससी ही माने जाओगे, या अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी ही माने जाओगे, भले आपने बाकी अदर पोस्ट में आपने जनरल कट ऑफ क्लियर की हुई है। या सेम केस है टाइपिंग के लिए, टाइपिंग एरर आपको पता ही है, अगर आपने जनरल से टाइपिंग क्लियर ना करके अपनी कैटेगरी में क्लियर किया हुआ है तो आपको फिर आपका कैटेगरी वाला ही माना जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो एलोकेशन में 2 तरह से एलोकेशन होता है, एक वो जो आपसे प्रेफरेंस पूछता है, दूसरा रैंडम, कौन पूछता है कौन नहीं पूछता है मैंने आपको गोल्डन बुक में पूरा डाल रखा है, एक बार आप देख लीजिएगा, राइट। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रेफरेंस रखें यार। देखिए मैं आपको बताऊं बहुत बड़ा डिस्कशन होता है जब भी मैं पेड सर्विस करता हूं या फिर कॉल पे बात होती है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट जाना, देखो 50 से ज़्यादा डिपार्टमेंट है आपके, मैक्सिमम कैंडिडेट जाना चाहते हैं कि सर जिसमें जल्दी प्रमोशन हो जाए, फास्ट प्रमोशन हो जाए, या फिर जिसमें पोस्ट की वैल्यू बहुत अच्छी हो, या फिर थोड़ी वो मिल जाए। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप प्रमोशन, ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर ट्रांसफ़र जल्दी हो जाए, इन सब को ज़्यादा प्रेफरेंस ना देते हुए जिस पोस्ट में आपको आसपास पोस्टिंग मिल जाए, भले वो डिपार्टमेंट का नाम ना जानता हो कोई, आप उसको प्रेफरेंस दीजिए। मैंने देखा कई बार कैंडिडेट कि सर दिल्ली बेस्ड मिनिस्ट्री है, या ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, MHA है, इसका बहुत नाम है, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस है, बहुत नाम है, लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा इन सब ट्रैप में ना फंसते हुए जो भी आपको नियर बाई स्टेट या घर के पास में मिल जाए LDC, उसको ऑप्ट करिए। बिकॉज एक चीज़ मेरे दिमाग में बात बैठा के रखिए, आप चाहे कितना भी जल्दी प्रमोशन होगा, चाहे कितना भी आपको रिलैक्स जॉब में होगा, लेकिन आप इस पोस्ट पर अपना करियर नहीं निकालने वाले हो। करियर का मतलब है कि आप इसको ज्वाइन करो, आप चाहो कि इसी के थ्रू आप रिटायर हो जाओ, बिल्कुल मैक्सिमम मोर देन 80-90% इस पोस्ट को छोड़ करके दूसरी पोस्ट की तरफ ही जाएंगे। और आप ये मान के चलिए कि जो लोग मतलब तैयारी में हो, मैक्सिमम तैयारी में ही है, और नहीं भी रहोगे तो आप ये चीज़ें दिमाग में बैठा के रखिए। जब आप ये चीज़ रखोगे तो बाकी चीज़ों पे आप दिमाग अपना खर्चा नहीं करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें आपका टाइम और एनर्जी खर्चा होता है। कई सारे कैंडिडेट ये पूछते हैं कि सर वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी आप बताइए कि ये क्या होना चाहिए। देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी, राइट। आपको पता होगा कि यार मेरी पोस्ट है, मैंने एग्ज़ाम निकाला, वो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब आप ऑफिस में आते हो, ज्वाइन करते हो, और फिर पोस्ट का डिफरेंस आप समझ में आता है आपको, राइट। लोगों के बात करने का हाव भाव, वो सब चीज़ समझ में, बहुत सारे कैंडिडेट को कॉल ऐसे भी आते हैं कि फर्स्ट डे ज्वाइन के शाम को कॉल आ जाता है कि सर पसंद नहीं आ रहा जॉब, या चीज़ें जो भी ये दिक्कतें आ गई, ये चीज़ें रहेंगी कहीं ना कहीं आपको। तो मैं आपको फिर कहूँगा आपको अपने बेटरमेंट के लिए ट्राई करना होता है। आप एक बेरोजगारी से हट के आओगे, इसलिए ज़्यादा एनर्जी ना खर्चा करते हुए क्लोज टू स्टेट रहना है, ध्यान रखना है आपको इस बात का, ताकि आप घर के पास रहो, पढ़ाई हो पाएगी और आपका बहुत ज़्यादा ट्रैवल में खर्चा नहीं होगा। और अगर ये नहीं मिल पा रहा तो आप ट्राई करेंगे ऐसा खासकर जिसमें आपको फ्री टाइम थोड़ा मिल पाए, ताकि आप स्टडी पे फोकस कर पाओ। बाकी जो भी हेल्प हो पाएगी कमेंट सेक्शन में डालिएगा। टेलीग्राम ग्रुप नीचे है, ज्वाइन करके रखिएगा। गोल्डन बुक लेनी है या कंप्यूटर की बुक चाहिए, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा।